शयनं पद्मनाभं सुरेशम्। ओम हम हनुमते नमः। गगन सदृशं। परंपरागत रूप से हनुमान को बल, बुद्धि, विद्या, शौर्य और निर्भयता का प्रतीक माना जाता है। नयनं योगिभिर्ध्यानगम्यम्। संकट काल में हनुमान जी का ही स्मरण किया जाता है। वह संकट मोचन कहलाते हैं। नहीं जानत है जग में कभी, संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो। अंजनी नंदन, वायुपुत्र, मारुति नंदन, रामदूत श्री हनुमान जी भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए भक्ति स्रोत रहे हैं। श्री मारुति नंदन की उपासना भारतवर्ष में युगों युगों से होती आ रही है। भक्तों का ऐसा मानना है कि राम भक्त हनुमान जी अमोघ फलदायी हैं और इनकी उपासना कभी विफल नहीं जाती, क्योंकि भारतीय संस्कृति में इनको अमर माना जाता है। जय हनुमंत संत हितकारी, सुन लीजिए प्रभु अर्ज हमारी। कहा जाता है कि जहाँ भी भगवान श्री राम का गुणगान होता है, श्री राम भक्त हनुमान का वास वहीं पर होता है। जैसे कूदी सिंधु मही। इसीलिए भारत के हर क्षेत्र में हनुमान जी के मंदिर भक्तों की श्रद्धा के केंद्र बने हुए हैं। छोटी काशी कही जाने वाली जयपुर नगरी में भी श्री हनुमान जी के कई स्थान हैं, जिनमें से एक चमत्कारी स्थान है अरावली की पर्वत श्रृंखला, जिसे ऋषि गालव की तपोस्थली कहा जाता है। इसी प्राकृतिक सौंदर्य के बीच बल और बुद्धि की दाता संकट मोचन श्री हनुमान जी विराजमान हैं। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात्। ये गलता जी की पहाड़ियाँ हैं। गालव ऋषि जो हमारे पहले हुए हैं, उनका ये तपस्या स्थल है, साधना स्थल है। और इन पहाड़ियों के बीच में ये जो खोले के हनुमान जी का मंदिर है, ये खोले के हनुमान जी का मंदिर बहुत प्राचीन है। और इसकी खोज के विषय में अगर हम बात करें तो यह स्वयं सिद्ध मूर्ति है, जो पहाड़ी की चट्टान में से निकली हुई है। इस प्रतिमा के लिए कहा जाता है कि यह स्वयं सिद्ध प्रतिमा है, जो कि इस घनी और लंबी पहाड़ी की एक चट्टान से निकली हुई है। खोले के हनुमान मंदिर में संकट मोचन लोगों के संकटों को हरने के लिए यहाँ साक्षात विराजमान है और लोग यहाँ आकर अपने कष्टों के निवारण हेतु बाबा से प्रार्थना करते हैं। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि उनकी सेवा में कोई विशेष प्रयास करना नहीं पड़ता। ये गुणगान करने, नमस्कार करने, स्मरण करने तथा नाम जपने मात्र से ही प्रसन्न होकर सेवकों का अभीष्ट हित साधन संपन्न करने को सदैव तत्पर रहते हैं। जिसके हृदय में इनकी विकराल मूर्ति निवास कर लेती है, स्वप्न में भी उसकी छाया के पास भी संताप, पाप,
निकट नहीं आ सकते। बाल समय रवि भक्षी लियो, तब तीनहु लोक भयो अंधियारो, ताहि सो त्रास भयो जग। हनुमान जी को शिवावतार अथवा रुद्रावतार भी माना जाता है। आनी करी विनती, तब छाड़ी दियो रवि कष्ट निवारण। रुद्र आंधी तूफान के अधिष्ठाता देवता भी हैं और देवराज इंद्र के साथी भी। विष्णु पुराण के अनुसार रुद्रों का उद्भव ब्रह्मा जी की भ्रकुटी से हुआ था। हनुमान जी वायुदेव अथवा मारुति नामक रुद्र के पुत्र थे। अगर हनुमान शब्द का अर्थ निकाला जाए तो ह ब्रह्मा का, नु अर्चना का, माँ लक्ष्मी का और ना पराक्रम का द्योतक है। और इसीलिए हनुमान जी को बल, बुद्धि, विद्या और पराक्रम का दाता भी कहा जाता है। जय प्रभु अरज हमारी। कहा जाता है कि 60 के दशक में शहर की पूर्वी पहाड़ियों की खोह में बरसाती नाला खोलता था। पहाड़ों के बीच निर्जन में जंगली जानवरों के डर के कारण आम शहरवासी इस ओर रुख नहीं कर पाते थे। तब एक साहसी ब्राह्मण ने इस घोर निर्जन की ओर रुख किया और यहाँ पहाड़ में लेटे हुए हनुमान जी की विशाल मूर्ति खोज निकाली। भजन गायन और घूमने फिरने का उनको शौक था, तो वो एक बार घूमते फिरते जब यहाँ आए तो हनुमान जी महाराज ने कुछ प्रेरणा ऐसी दी। तो यहाँ पहाड़ियों में जो लता पताकाएँ, झाड़ जंगाड़ उगे हुए थे, उनके पीछे उनको सफाई करने पर ऐसा लगा कि हनुमान जी महाराज की आकृति यहाँ है। और ये करीब 60 के दशक की बात है। तो हम इसको ये कहेंगे कि 60 के दशक में इसकी खोज हुई। हनुमान जी महाराज कब से यहाँ विराजमान है इसका तो हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन 60 के दशक में श्री चौबे जी महाराज ने, आदरणीय गुरुदेव ने इसकी खोज यहाँ की। भगवान को इस अंधे जंगल में देख ब्राह्मण उनकी सेवा पूजा में लग गया और ऐसा लगा कि प्राणांत होने तक उसने वह जगह नहीं छोड़ी। चल हंसा उस देश जहाँ तोरे पिया बसे, पूनम है हर रात। अपने जीवन में उन्होंने जो प्रयास इस निर्जन को पूजित बनाने में किया वह आज हमारे सामने है। सूरज मिलकर निस दिन करे वहाँ। खोले के हनुमान जी वह स्थान है और वे साहसी ब्राह्मण थे पंडित राधेलाल चौबे। दीप जले बिन पाती, प्रेम की बरखा चौबे जी का देवलोक गमन जनवरी 2010 में हुआ, लेकिन उनके भरसक प्रयासों और जीवन भर की मेहनत का नतीजा है कि आज यही स्थल सुरम्य और दर्शनीय बन गया है। भगवान राम भक्त हनुमान की उपासना से जीवन के सारे कष्ट संकट मिट जाते हैं। कामना हृदय की सुना के देख ले, दुख भंजन कष्ट हरेंगे गुण गा के देख ले। माना जाता है कि हनुमान एक ऐसे देवता हैं जो थोड़ी सी प्रार्थना और पूजा से ही शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। आके देख ले, जीवन भर खुशियां देंगे
दुख भंजन कष्ट हरेंगे, गुण गा के देख ले। तुलसीदास जी महाराज ने कहा अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हैं ये। जो आप मांगोगे, सांसारिक जो भी चीज़ मांगोगे उसमें उनको देने में कोई सब कुछ दे सकते हैं। यानी आदमी किसी भी तरह का संकट हो, उसी को ये संकट को निवारण करते हैं। मंगलवार और शनिवार का दिन इनके पूजन के लिए सर्वश्रेष्ठ है। संकट मोचन हनुमान जी का जप करने से तथा इनकी कृपा लेने से हर प्रकार के कष्ट, संताप, समस्या, दुख और दारिद्र्य नष्ट हो जाता है एवं बल, बुद्धि, विद्या तथा सुख, संपत्ति एवं भगवत भक्ति से परिपूर्ण करते हैं। संसार मिलेगा निज सारे भक्तों का प्यारा हनुमान। कहते हैं कि सर्वप्रथम राम कथा हनुमान जी ने लिखी थी और वह भी शिला पर। यह राम कथा वाल्मीकि जी की रामायण से भी पहले लिखी गई थी और हनुमनाटक के नाम से प्रसिद्ध है। आनंद रामायण के अनुसार हनुमान जी की गिनती 8 अमरों में होती है। खोले के हनुमान मंदिर में हनुमान जी की सिंदूरी रंग की अद्वितीय मूर्ति स्थापित है। माना जाता है कि यह हनुमान जी की जागृत मूर्ति है। जय बोलो श्री राम भक्त हनुमान की जय बोलो। मंदिर की दीवारों पर लिपटे सिंदूर को लोग अपने माथे पर प्रसाद स्वरूप लगाते हैं। राम भक्त हनुमान की जय बोलो। तीन मंजिला इस भव्य मंदिर में भगवान हनुमान जी के अलावा ठाकुर जी, गणेश जी, ऋषि वाल्मीकि, गायत्री माँ। यहाँ श्री राम दरबार में भगवान राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न की आदमकद मूर्तियां हैं। इस मंदिर में चारों ओर दीवारों और शीशे पर की गई पेंटिंग आकर्षक है। मंदिर के ही परिसर में एक होमशाला भी है,
जहां समय समय पर यज्ञ हवन किए जाते हैं। मुख्य मंदिर के दाहिनी ओर धर्मशाला का निर्माण भी किया गया है। लाल पत्थरों से बनी यह 2.5 मंजिला इमारत पूरा नागर शैली में बनी नई इमारत है। हनुमान जी इस धरती पर अजर और अमर हैं। इसका साक्षात उदाहरण खोले के हनुमान मंदिर पर हर दिन आने वाले भक्तों की संख्या से लगाया जा सकता है। श्री हनुमान जी की लीला एवं शक्ति अपरंपार है। हनुमान जी ऐसे देवता हैं जिनको यह वरदान प्राप्त है कि जो भी भक्त हनुमान जी की शरण में आएगा उसका कलियुग कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। मंगल मूर्ति राम दुलारे, आन पड़ा अब तेरे द्वारे। हे बजरंग बली हनुमान, हे महावीर। श्री हनुमान जी महाराज को भक्तों में बड़ा भक्त माना गया है। इस दुनिया में उनसे बड़ा भक्त ना कोई हुआ है और ना ही कोई होगा। पवन पुत्र हनुमान यूं तो बचपन से ही अलौकिक शक्तियों के स्वामी तथा बल बुद्धि विद्या से ओतप्रोत थे और फिर माता सीता भी हनुमान जी की सेवा और भक्ति से इतना प्रसन्न हुई कि पवन पुत्र हनुमान को अष्ट सिद्धि तथा नवनिधि का दाता बना दिया। सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी खोले के हनुमान मंदिर में हनुमान जी की पूजा नियत समय पर प्रतिदिन आयोजित होती है। पट खुलने के साथ ही आरती भोर में 9 बजे घंट घड़ियाल नगाड़ों और हनुमान चालीसा के साथ होती है, जबकि संध्या आरती रात 9 बजे संपन्न होती है। मौसम के अनुसार आरती के समय में आमूल चूल परिवर्तन भी हो जाता है। दिन में 12 से 3 बजे तक मंदिर का कपाट बंद रहता है। आरती के दौरान पूरा मंदिर परिसर हनुमान चालीसा से गूंज उठता है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। हनुमान जी के प्रति श्रद्धा से ओतप्रोत भक्त जमकर जयकारे लगाते हैं। वहीं मंगलवार और शनिवार को तो मंदिर दर्शनार्थियों से पट जाता है। सुमति निवार सुमति के संग
इस दिन शहर के अलावा दूर दूर से दर्शनार्थी संकट मोचन के दर्शन पूजन के लिए पहुंचते हैं। माहौल पूरी तरह से हनुमानमय हो जाता है। कुंडल कुंचित केशा, हाथ वज्र। कोई हाथ में हनुमान चालीसा की किताब लेकर उसका वाचन करता है, तो कुछ लोग मंडली में ढोल मंजीरों के साथ सस्वर सुंदरकांड का पाठ करते नजर आते हैं। श्री नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान मुनि अति। बहुत से भक्त साथ में सिंदूर और तिल का तेल भी हनुमान जी को चढ़ाने के लिए पहुंचते हैं। इस तरह मंदिर में हमेशा भक्तों की आवाजाही का सिलसिला लगा रहता है। मंदिर परिसर में ही देसी घी के लड्डू और पेड़े की दुकानें हैं। यहाँ के लड्डू का प्रसाद बहुत प्रसिद्ध है। हर मानव का जीवन भी सुख दुख के उतार चढ़ावों से भरा पूरा होता है, इसलिए हर इंसान सुखों की चाहत और दुखों से निजात के लिए देव स्मरण करता है। मुसीबतों और दुखों से बचने के लिए फेराई जाने वाली भक्ति की इस देवमाला के अनमोल रत्न है। आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। आरती कीजे हनुमान लला। ओम हरि ओम। चल हंसा उस देव